अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी कि फजर की नमाज़ पढ़कर अपने यारों अस्हाब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर कोई देखता तो अर्ज़ कर दिया करता था। आप कुछ ताबीर इरशाद फरमाया करते थे। आदत के मुवाफ़िक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है। सब ने अर्ज़ किया कि किसी ने नहीं देखा। आपने फरमाया कि आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा खड़ा है और उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है। उस बैठे हुए के कल्ले को उससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचा। फिर दूसरे के साथ भी मामला कर रहा है और फिर वो कल्ला उसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये बात क्या है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक ऐसे शख्स पर गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और उसके सर पर एक शख्स बड़ा भारी पत्थर लिए हुए खड़ा है। उससे इसका सर नहायत जोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर उसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर गिरता है। जब वो उसकी उठाने के लिए जाता और लौटकर उसके पास आने नहीं पाता कि उसका सर फिर अच्छा खासा जैसा था वैसा ही हो जाता है और वो फिर उसको उसी तरह फोड़ता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गार में पहुँचे जो मसल तनूर के थे। नीचे से फराख था, ऊपर से तंग, उसमें आग जल रही थी। उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरत भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है उसके साथ ही वो सब उठ जाते हैं, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि खून की नहर पर पहुँचे। उसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है और उसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। वो नहर के अंदर वाले शख्स के नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर एक पत्थर इस जोर से मारता है कि वो पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब वो निकलना चाहता है, इसी तरह पत्थर मार कर उसे हटा देता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे बाग में जा पहुँचे। उसमें एक बड़ा दरख्त है और उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। उसके सामने आग जल रही है और उसको धोंक रहा है। फिर वो दोनों मुझे चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक घर दरख्त के बीच में नहायत उम्दा बन रहा था, उसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। उसमें मर्द, बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे बहुत से थे। फिर उससे बाहर लाकर ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, उसमें ले गए। उसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या असरार थे? उन्होंने कहा, वो शख्स जो तुमने देखा कि उसके गले चीरते जाते थे, वो शख्स झूठा है कि झूठ की बातें करता था। वो बातें तमाम जहां में मशहूर हो जाती थीं। उसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। जिसका सर फोड़ते हुए देखा, वो शख्स है कि जिसे अल्लाह ने इल्म कुरान दिया, वो रात को उससे गाफिल होकर सो रहा, दिन को उस पर अमल ना किया। क़यामत तक उसके साथ ही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग के गार में देखा, वो जिना करने वाले लोग हैं। जिसको खून की नहर में देखा, वो सूद खाने वाले हैं। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनके गिर्द जो बच्चे देखे, वो लोगों की नाबालिग औलाद हैं। जो आग धोंक रहा है, वो मालिक दारोगा दोज़ख का है और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए, वो आम मुसलमानों का है और ये दूसरा घर शहीदों का है और मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाईल हैं। फिर बोले, और सर ऊपर उठाओ। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नजर आए। बोले, ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा, मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हूँ। बोले, अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो चुकती तो अभी चले जाते। इस हदीस से मालूम होता है कि झूठ बोलने की सज़ा क्या है, दूसरा आलम बे अमल का, तीसरा जिना का गुनाह क्या है, चौथा सूद लेने का क्या गुनाह है। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से महफूज रखे, आमीन।